हेलो। आज मैं आप लोगों के साथ महिलाओं की उन समस्याओं के बारे में जिक्र करना चाहती हूँ जो महिलाओं को माहवारी से होती हैं। एक पुरुष तब स्वस्थ रहता है जब उसका पेट सही रहे, और एक महिला तब स्वस्थ रहती है जब उसका पेट और माहवारी ये दोनों चीज़ रहें, स्वस्थ रहें, ये दोनों चीज़ें ठीक रहें, तो एक महिला बहुत अच्छी और 100 साल की ज़िंदगी की कामना कर सकती है। जितनी भी परेशानियां महिला को होती हैं वो माहवारी और पेट की वजह से होती हैं। सो अगर बात करें तो WHO का एक डाटा शेयर हो रहा है जिसमें 80% महिलाएं संक्रमण से ग्रसित हैं, और 15% महिलाएं वो हैं जो बताती ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि हमें ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। वो घर में भी शेयर नहीं करती, किसी को नहीं बताती, डॉक्टर के पास जाती हैं, दवाई लेती हैं, ठीक होती हैं, लेकिन संक्रमण की वजह से वो परेशान रहती हैं। और एक और डाटा WHO शेयर कर रहा है कि हर 8वीं औरत की सर्विक्स में कैंसर से मृत्यु हो जाती है। हर तीसरी औरत की बच्चेदानी काट कर बाहर निकाल दी जाती है, कारण कोई भी हो, रसौली हो, गांठ हो, ट्यूमर हो, कोई भी ऐसी कारण है, कोई फाइब्रॉइड हो गया हो उसकी बच्चेदानी में। तो ये करके महिलाएं परेशान से परेशान हो रही हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रही कि हमें प्रॉब्लम क्यों होती है। एक महिला का जो मंथली साइकिल होता है वो पहले लगभग 13-14 साल के उम्र में स्टार्ट होता था, शुरू होता था, लेकिन अब ड्यू टू केमिकलाइजेशन, हमारे खाने में बहुत अच्छी ज़्यादा मिलावटें होने की वजह से, और क्योंकि खेती में जितना भी उगाई जा रही है उस खेती में केमिकल की अधिकता की वजह से होने से हमारी शरीर में चेंजेस आ रही हैं, और इस वजह से महिलाओं का जो मंथली साइकिल था वो 13-14 साल की जगह से 10 से 12 साल में आ गया, और वहीं से महिलाओं को प्रॉब्लम होती है। पहले महिलाएं कपड़ा यूज़ करती थीं, और अब जानकारी लोगों को मिली है, लोग सैनिटरी पैड तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सैनिटरी पैड मार्केट में ऐसे मिल रहे हैं, ऐसे मटेरियल के मिल रहे हैं जिसकी वजह से वो ड्राई नहीं होते, है ना। अब बहुत तरीके के सैनिटरी पैड हैं, आप इस तरीके के भी सैनिटरी पैड हैं मार्केट में, कोई गोल हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, लेकिन ये सैनिटरी पैड एक डिफरेंट तरीके का हम लोगों ने सैनिटरी पैड बनाया है जिससे महिलाओं को स्वस्थ रखा जा सकता है। कोई भी मार्केट का पैड है, आप लोग उसको यूज़ करते हैं, और उस सैनिटरी पैड से जब आप के शरीर से, एक महिला के शरीर से ब्लड निकलता है और उस सैनिटरी पैड के ऊपर जाता है तो वो सैनिटरी पैड ड्राई नहीं होता है ना। और ड्राई ना होने की वजह से अगर बात करें तो दो चीज़ें सबसे जल्दी जिनमें इन्फेक्शन ग्रो हो जाता है, दूध और ब्लड। अगर बात करें दूध की तो हम उसमें जामुन लगाते हैं, और 5 से 7 घंटे में 1 चम्मच एक कटोरे में अगर हम दही डाल देते हैं तो 5 से 7 घंटे में वो कटोरा भर के दही बन जाता है, यानी बैक्टीरिया कितना ग्रो हो जाता है। लेकिन बात करें अगर ब्लड की, तो ब्लड में अगर 4 से 6 मिनट एयर ना मिले तो उसमें 1 लाख बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। होता कैसे है, जब हम पैड को, कोई भी पैड या सैनिटरी पैड हम लोग यूज़ करते हैं या कपड़ा यूज़ करते हैं तो कपड़ा वो गीला रहता है, वो ड्राई नहीं होता। हमारे शरीर से जैसे ब्लड आता है और वो सैनिटरी पैड के ऊपर जाता है, उसकी नीचे वाली लेयर जो होती है वो प्लास्टिक की होती है, और उसके ऊपर नायलॉन या जो कैरी बैग का मटेरियल वो होता है, और अंदर कुछ लुगदी जैसा मटेरियल होता है, और जिसको ब्लीच करने के लिए डायक्सिन केमिकल का यूज़ किया जाता है। डायक्सिन केमिकल इज़ द रूट कॉज ऑफ कैंसर, ये कैंसर का कारण है। डायक्सिन केमिकल अगर हमारी बॉडी के ऊपर लगता है लीडर्स तो कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट अगर वो बॉडी के अंदर चला जाए तो वो साइनाइड से भी खतरनाक होता है। ब्लीच करने के लिए डायक्सिन को यूज़ किया जाता है। अब आप कहेंगे कि गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं करती, क्यों? क्योंकि जो सैनिटरी पैड्स हैं वो इंटरनल यूज़ की चीज़ नहीं है, वो आउटर यूज़ की चीज़ है, और जैसे ही ब्लड उसके ऊपर जाता है उसको ब्लीच करने के लिए जब हम डायक्सिन का यूज़ करते हैं वाइट का लुक देने के लिए, तो डायक्सिन उनमें मिल जाता है,
मान लीजिए ऐसे कि अगर आपने फिनाइल से ज़मीन पे पोछा लगवाया या लगाया तो फिनाइल ज़मीन पर लग जाती है। ऐसे ही जब इसको ब्लीच किया जाता है तो डायक्सिन इसमें मिल जाता है। और जब एक महिला माहवारी के समय उस सैनिटरी पैड को यूज़ करती है और नीचे प्लास्टिक होता है और उस वो वाइट पैड हम देखने में गुदगुदा लगता है, गद्देदार लगता है, और जब हम उसको यूज़ करते हैं उस समय तो हमारे शरीर से जो ब्लड आता है वो गर्म होता है और उसमें जब ब्लड जाता है तो वो ड्राई नहीं होता। लीडर्स, नम और गुनगुनी जगह यानी नम यानी गीली और गुनगुनी गर्म जगह बैक्टीरिया के प्रजनन की बहुत बढ़िया जगह होती है। हमारे शरीर से जो खून आता है, ब्लड आता है माहवारी के समय, वो गर्म होता है और पैड हमारा गीला रहता है। और तो उसमें अगर 4 से 6 मिनट अगर एयर नहीं मिली तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं। और बैक्टीरिया कभी माइनस प्लस नहीं होते, वो गुणात्मक खंड में बढ़ते हैं। जैसे ही वो गीला रहा, उसमें बैक्टीरिया ग्रो किए, वो बढ़ने लगे, तो महिला एक पैड को यूज़ करती है और अपने शरीर से चिपकाए रखती है ताकि उसके कपड़े खराब ना हो। और माहवारी के समय में 3 से 5 दिन, जितने दिन माहवारी चलती है, बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है और वो बैक्टीरिया बाउंस बैक करके आपकी बच्चेदानी के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाके दीवार से उसकी चिपक जाते हैं। जब माहवारी के बाद हमारा जो बच्चेदानी का मुंह है वो बंद होता है तो वो बैक्टीरिया वहाँ से निकलकर अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं, जिससे हमें इचिंग, रैशेस, खुजली, दाने की प्रॉब्लम होने लग जाती है। हम जाके दवाई लेते हैं, हम ठीक होते हैं, लेकिन फिर अगले महीने महिला वो ही काम करती है और उसके बाद फिर से उसको वो प्रॉब्लम होने लग जाती है। बच्चेदानी में इन्फेक्शन होने की वजह से जो उसके कभी सफ़ेद पानी की शिकायत, खुजली, दाने, इचिंग, रैशेस, और जब इन्फेक्शन बढ़ता है तो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे माहवारी भी रुकने लगती है। उसका क्यों? क्योंकि एक स्वस्थ महिला का माहवारी का जो साइकिल होता है लीडर्स, 25 दिन 30 दिन है ना, तो वो बिगड़ जाता है। कभी महीने में 2 बार आने लग जाती है, कभी 2-2 3-3 महीने माहवारी नहीं आती है, कभी 15 दिन बाद आती है, कभी 25 दिन बाद आती है, कभी 40 दिन बाद आती है। और डिस्टर्ब होने से जो ब्लड हमारे अंदर रुकता है, उसके जो भी कोई एब्सेस, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़, चाहे पेट साफ ना हो, चाहे माहवारी से हमारा ब्लड जो सर्कल है वो प्रॉपर नहीं चलेगा, तो वो जो चीज़ एक्स्ट्रा गंदगी हमारे अंदर इकट्ठी होगी वो कोई ना कोई सॉलिड फॉर्म में रूप लेने लग जाएगी, और जिससे लिकोरिया की शिकायत, सफ़ेद पानी की शिकायत, ये नलों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, बैक साइड, ये नीचे के साइड दर्द होने लग जाता है। और इन परेशानियों को झेलते झेलते ये बढ़ने लगता है। बार बार हम दवाई खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन हर महीने वो काम होने से बच्चेदानी कमज़ोर हो जाती है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। और शादी के बाद कभी कभी महिला, क्यों बच्चेदानी कमज़ोर है, हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे तो एक महिला कंसीव नहीं कर सकती, और कभी अगर कंसीव भी कर लेती है तो बच्चेदानी कमज़ोर होने के कारण अबॉर्शन के चांसेस रहते हैं, और बहुत सी महिलाएं कभी मां नहीं बन पाती, या बार बार अबॉर्शन होने की वजह से बच्चेदानी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि दिक्कतें बढ़ती जाती हैं, और हमारा सर्कल प्रॉपर ना होने की वजह से हमारे बच्चेदानी में गांठ, रसौली, ट्यूमर, और कहानी बढ़ते बढ़ते कैंसर तक पहुंच जाती है। महिलाएं इतनी परेशान हैं कि जानकारी के अभाव में वो इन परेशानियों से गुजरती रहती हैं, और अपने पति का, अपने पिता का सारा पैसा डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। सो लीडर्स, आपके पास हम लोगों ने एक सैनिटरी पैड बनाया है जो इन सारी प्रॉब्लम से आपको सेव करता है। आप देखें कि इसकी जो थिकनेस अगर आप देखें तो बहुत ही ये पतला सा सैनिटरी पैड है। अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो इसकी थिकनेस एक मोटे चार्ट पेपर या कागज़ की तरह है, और ये सैनिटरी पैड जेल फॉर्म में है। जैसे ही हमारे शरीर से ब्लड आता है और इसके ऊपर जाता है तो ये आपके ब्लड को ग्रेन्यूल्स में, जेल में कन्वर्ट कर देता है। सुबह से शाम तक एक महिला के शरीर से
जो एक स्वस्थ महिला के शरीर से ब्लड आता है वो 30 से 40 ml आता है। अगर उस 30 से 40 ml को एक साथ इस सैनिटरी पैड पर डाल दिया जाए तो वो विदिन 1 मिनट इसको ड्राई कर देता है। तो इसका मतलब आपका सैनिटरी पैड कभी भी गीला ही नहीं रहेगा, वो ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा। अगर पैड सूखा रहेगा तो आपको गीलेपन का एहसास नहीं होगा, जिसकी वजह से इचिंग, रैशेज, खुजली, दानों से आप बचे रहेंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर एक एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप आपको दिखाई दे रही होगी। ये ग्रीन कलर की चिप है, तो ये दिखाई दे रही है, ये एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप है जो आपके शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह प्रॉपर रखती है। आप भी जब इस सैनिटरी पैड को यूज करते हैं, और बहुत रोल होता है लीडर्स, जब माहवारी के समय ये सैनिटरी पैड को हम यूज करते हैं तो उस टाइम हमारे जो बच्चेदानी में है उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो उसको पहुंचाने का काम ये चिप बहुत अच्छे से करती है। ये आपको पूरा टाइम ड्राई रखता है, और जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको माहवारी से होती हैं ये उनको बचाने में सहायक है। इसकी जो लेंथ है आप देख रहे हैं, इतनी लेंथ है, और एक अच्छी लेंथ है क्योंकि आप नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, डे में भी यूज़ कर सकते हैं। और जब हमारे इन्फेक्शन हमारे बच्चेदानी में से हट जाएगा, उसमें जितनी भी गीलापन ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, तो आप उससे बचे रहेंगे। साथ ही साथ एक ये छोटा सा और पैड इस पैक जो हमने बनाया है, मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगी। उसमें पेंटी लाइनर है। पेंटी लाइनर का रोल भी लीडर्स हम लोगों को ज़िंदगी में, महिलाओं की ज़िंदगी में बहुत बड़ा है। ये पेंटी लाइनर है, ये एक पेपर की तरह पतला है, और जैसे हम कभी कभी मैरिज में जाते हैं, बहुत अच्छा 10 से 15 हज़ार का लहंगा साड़ी पहन के चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर आजकल इंग्लिश पॉट लगे हुए हैं, हम उन पे बैठ जाते हैं और हमें नहीं पता होता कि पहले कौन उस पे बीमारी वाला बैठा था। गए तो हम शादी में थे और एक बीमारी को लेकर हम घर आ जाते हैं। सो उससे बचने के लिए आप इस सैनिटरी पैड की तरह छोटे पैड, जिसको पेंटी लाइनर कहते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप लगी हुई है जो आपके शरीर में वही काम करती है जो पैड काम करता है। अगर आपको सफ़ेद पानी की शिकायत है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको यूटीआई प्रॉब्लम यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी वजाइना में हमें और यूरिन से इन्फेक्शन जो हो जाता है वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि हमारे जो यूरिनरी पार्ट्स होते हैं वो ओपन पोर्स होते हैं। जैसे हमारी आँख, नाक, कान, मुंह खुले हुए पोर होते हैं, ऐसे भी हमारे जो यूरिनरी पार्ट्स हैं वो खुले हुए होते हैं। जैसे पुरुष को अगर 2% यूरिन इन्फेक्शन होता है तो महिला को 98% इन्फेक्शन होता है। उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको कैरी भी बड़े आराम से कर सकते हैं। जिसको लिकोरिया की प्रॉब्लम है तो इसको आप रेगुलर पर डे यूज़ करें तो आप उससे भी डिज़ोल्व हो जाते हैं। साथ ही साथ हमने एक पैक बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत सा पैक है, शीरोज़ वेलनेस के नाम से सैनिटरी पैड का एक पैक है, और इसमें अगर आप देखें तो 50 पीस का पैक है। इसमें बहुत खूबसूरत है। अभी एक मैचिस की डिब्बी जैसा ये पूरा बॉक्स है, इसमें 40 सैनिटरी पैड और ये बीच में आपको 10 पेंटी लाइनर है, जो आपका 5 से 6 महीने तक आपका 50 सैनिटरी पैड वर्क करते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि किसी को माहवारी कम दिन आती है, किसी को ज़्यादा आती है। और अगर ये माहवारी आपकी अप डाउन हो रही है तो उससे भी आप इस पैक के ज़रिए अपनी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी पैड होते हैं वो साफ़ सुथरे, हाइजीनिक, और उनकी एब्जॉर्बेंस अच्छी होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वैसी क्वालिटी का ये सैनिटरी पैड है। अगर आप इस सैनिटरी पैड को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को स्वस्थ कर सकते हैं, अपनी जो माहवारी की हेल्थ है उसको अच्छा कर सकते हैं, अपने बच्चेदानी को रिकवर कर सकते हैं। सो ये सैनिटरी पैड जो आप यूज़ करके एक बार जो यूज़ करेगा उसको लगातार यूज़ करेगा।
सो ये शीरोज़ वेलनेस आपके लिए एक ये हाइजीनिक सैनिटरी पैड लेकर आया है, जिससे आप अपनी माहवारी की हेल्थ को बहुत स्वस्थ रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच लीडर्स।